यह बिहार उच्च माध्यमिक हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर है। शिफ्ट 2 का है, इतिहास विषय का पेपर है। यह हुआ था 15/9/2023 को। तो आयोग ने जो आंसर की जारी की है उसके हिसाब से इसका आंसर रहेगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के आंसर में डाउट होता है या गलत लगता है तो आप उसको जाके ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल जो भी आंसर बताया जाएगा जो आयोग ने जारी किया उसी के अनुसार है। तो आप केवल हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसका आंसर जो दिया गया है वही बताया जाएगा। आप देखते रहिए, बाद में आपको जो भी गलत लगे आप अपने हिसाब से सही कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से आए थे। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में सबसे दक्षिण स्थल कौन है? तो इसका सही उत्तर है दैमाबाद दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु क्षेत्र में आने वाली प्रथम प्रजाति कौन थी? इसका राइट आंसर प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, वक्राकार ईंट का प्रमाण कहाँ से मिला है? इसका राइट आंसर चनोदुड़ दिया गया है। अगला प्रश्न है, कहाँ से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाला एक पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा मिला है? इसका सही उत्तर है मोहनजोदड़ो। होर्डियम हेक्साटिकम किस फसल की प्रजाति है? जौ राइट आंसर है इसका। मध्य शहर का प्रमाण कहाँ से मिला है? धौलावीरा। किस सैंधव शहर का सबसे समृद्ध उद्योग सीप उद्योग था? लोथल। चंद्रगुप्त किस वंश का शासक था? मौर्य वंश का। बृहद्रथ की हत्या कर पुष्यमित्र ने किस वंश की स्थापना की? राइट आंसर है शुंग वंश की। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के लिए अशोक को प्रभावित करने वाला भिक्षु कौन था? उपगुप्त। विश्व के इतिहास में एकमात्र राजा कौन था जिसने कलिंग युद्ध जीतकर विजय का त्याग कर दिया था? अशोक। अशोक ने धार्मिक अधिकारियों को नियुक्त किया जिन्हें कहा जाता है धर्म महामत। अशोक का जौगड़ा शिलालेख किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर दिया गया उड़ीसा। इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर दिया गया है सोना और उत्तरा दक्षिण भारत। अगला क्वेश्चन है, पुनर्जागरण की शुरुआत किस सदी में हुई थी? इसका राइट आंसर है 14वीं शताब्दी। यूटोपिया किसके द्वारा लिखा गया था? इसका आंसर दिया गया है थॉमस मोरी। थॉमस मोर के यूटोपिया ने समाज की समस्याओं के लिए दोष दिया। तो इसका राइट आंसर है समाज ही। सियना में अच्छी और बुरी सरकार का रूपक किसके द्वारा बनाया गया था? इसका सही उत्तर है एम्ब्रोगियो लोरेंजेटी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कलाकार को पैंथियन में दफनाया गया था? इसका राइट आंसर है राफेल। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का चक्कर किसने लगाया? इसका सही उत्तर है वास्को डी गामा। अगला क्वेश्चन है, मेरी ने किससे शादी की? इसका सही उत्तर दिया गया है फिलिप से। अगला क्वेश्चन है, जो सुधार फ्रांस में क्रांति से हुए उसे इंग्लैंड ने कैसे हासिल किया? इसका उत्तर दिया गया है इनमें सबसे, यानी श्वेत क्रांति से, रक्तहीन क्रांति से, गौरवपूर्ण क्रांति से, यानी सभी ऑप्शन सही दिए गए इसमें। अगला प्रश्न है, सबसे कम उम्र में इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन बना? इसका सही उत्तर दिया गया है छोटा पिट। अगला क्वेश्चन है, भारत के सेंट्रल बैंक की राजधानी स्थापना कब हुई? इसका सही उत्तर दिया गया है 1935। अगला क्वेश्चन है, 1832 में हैजे की बीमारी में कितने लोगों की मौत हुई? इसका सही उत्तर दिया गया है 31,000 लोगों की। अगला क्वेश्चन है, जिस तरह अफीम खिलाकर चीनियों की आदत बिगाड़ी गई वैसा अंग्रेजों ने भारतीयों के साथ कैसे किया? इसका सही उत्तर है लिप्टन चाय का विज्ञापन देकर। अगला क्वेश्चन है, नागानंद किसके द्वारा लिखा गया था? इसका सही उत्तर है हर्षवर्धन। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन द्वारा प्रयाग में कितनी धार्मिक सभाएं आयोजित की गई थी? इसका सही उत्तर यहाँ 6 दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको हर्षवर्धन का संरक्षण प्राप्त था? इसका सही उत्तर यहाँ उपरोक्त सभी दिया गया है। तो अगला प्रश्न है, बाणभट्ट वनपालों के संबंध में जानकारी देते हैं, वनपाल कौन है? तो इसका सही उत्तर यहाँ दिया गया है वन रक्षक। अगला प्रश्न है, भोग क्या है? तो इसका सही उत्तर दिया गया है आवधिक पेशकश। अगला प्रश्न है, किस शिलालेख में लता, मालव और गुर्जरों को चालुक्यन शासक के सामंतों के रूप में दर्शाया गया है?
यहाँ सही उत्तर इसका दिया गया है ऐहोल शिलालेख। अगला प्रश्न है, बाण ने हर्षचरित्र में हरिणिका और कुरंगिका का उल्लेख किया है, वे कौन थे? इसका सही उत्तर है नाचती लड़कियाँ। अगला प्रश्न है, मविंडर राज्यों की दक्षिणी सीमा कहाँ तक जाती थी? इसका सही उत्तर यहाँ दिया गया है कुमारी अंतरीप तक। अगला प्रश्न है, चोलों और रोमनों के बीच किस रास्ते से होकर व्यापार हुआ करता था? इसका सही उत्तर यहाँ दिया गया है लाल सागर के रास्ते। अगला प्रश्न है, कुडग्गी कौन थी? यहाँ इसका सही उत्तर दिया गया है मनाइकन की बेटी। अगला प्रश्न है, चोलों के समकालीन उत्तरी भारत पर किस मुसलमान ने आक्रमण किया था? इसका सही उत्तर है महमूद गजनी ने। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन एक चोलकालीन शिक्षा केंद्र था? इसका सही उत्तर है यहाँ इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, चोल वंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? सही उत्तर है राजराज प्रथम को। अगला प्रश्न है, ग्राम्य प्रशासन की इकाई क्या थी? इसका सही उत्तर है उर। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस पर किसका शासन था? इसका सही उत्तर है लुई 16वां। अगला प्रश्न है, आतंक राज किसने स्थापित किया था? इसका सही उत्तर दिया गया है रोबेस्पियर। अगला प्रश्न है, दिदरो किस तरह का लेखक था? तो इसका सही उत्तर दिया गया है विश्वकोश का संपादक। अगला प्रश्न है, नेशनल असेंबली ने कब करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित किया? इसका सही उत्तर दिया गया है सन 1789 में। अगला प्रश्न है, रोबेस्पियर का पूरा नाम क्या था? इसका सही उत्तर दिया गया है मैक्समिलियन रोबेस्पियर। अगला प्रश्न है, किसे निष्क्रिय नागरिक नहीं माना जाता था? अगला प्रश्न है धन्य लोग। अगला प्रश्न है, सही उत्तर क्या है इसका? धन्य लोग। अगला प्रश्न है, मुसोलिनी की पार्टी का नाम क्या था? सही उत्तर है इसका फासिस्ट पार्टी। अगला प्रश्न है, स्पेन में किस तानाशाह का उदय हुआ? इसका सही उत्तर दिया गया है फ्रैंको का। अगला प्रश्न है, तुष्टीकरण की नीति को सबसे ज़्यादा समर्थन किसने दिया? सही उत्तर है इसका चेम्बरलेन ने। अगला प्रश्न है, किस समझौते द्वारा चेकोस्लोवाकिया की क्षेत्रीय संप्रभुता का उल्लंघन किया गया? सही उत्तर इसका दिया गया है म्यूनिख समझौते के द्वारा। अगला प्रश्न है, पर्ल हार्बर क्या था? सही उत्तर है नौसैनिक अड्डा। अगला प्रश्न है, जर्मनी के किस शहर पर मित्र देशों ने सर्वाधिक बम गिराए? सही उत्तर इसका है ड्रेसडेन पर। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किस राजधानी शहर का बंटवारा कर दिया गया था? इसका सही उत्तर है बर्लिन का। अगला प्रश्न है, महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार कौन था? इसका सही उत्तर है उतबी। अगला प्रश्न है, प्रथम खलीफा का नाम क्या था? सही उत्तर है अबू बकर। अगला प्रश्न है, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद स्थित है? सही उत्तर इसका दिया गया है दिल्ली। अगला प्रश्न है, शमसी वंश या इलवारी वंश का अंतिम शासक कौन था? सही उत्तर दिया गया इसका नसीरुद्दीन महमूद शाह। अगला प्रश्न है, रजिया ने लगभग कितने दिनों तक शासन किया? सही उत्तर है इसका 3 वर्ष 6 माह। अगला प्रश्न है, कुरान खां किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऐबक। अगला प्रश्न है, लाल महल में किसने राज्यारोहण करवाया? उत्तर है इसका अलाउद्दीन खिलजी। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? यहाँ इसका सही उत्तर है कि अकबर 1555 से 1605, ये सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष प्रारंभ की? इसका सही उत्तर है 1580। कौन सही सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर है चित्तौड़ का युद्ध 1570। अगला प्रश्न है, इनमें से किस ग्रंथ का फारसी में अनुवाद बदायूनी ने नहीं किया था? तो इसका सही उत्तर होगा उपनिषद। अगला प्रश्न है, दक्कन विजय के बाद किन 3 नए सूबों को अकबर ने अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया? इसका सही उत्तर है बरार खानदेश अहमदनगर। अगला प्रश्न है, तारीख ए शेर शाही के बारे में कौन सा तथ्य सही नहीं है? इसका सही उत्तर दिया गया है यह तोहफा ए अकबर शाही से अलग ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर है बंजर 2 साल से ज़्यादा समय तक खाली रहने वाली ज़मीन। अगला प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? इसका सही उत्तर है लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव।
अगला प्रश्न है सिराजुद्दौला के चचेरे भाई नवाब में एक प्रतिद्वंदी था। इसका सही उत्तर है पूर्णिया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने असफी इमामबाड़ा का निर्माण किया था। इसका सही उत्तर है आसफ उद-दौला। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस किले को अंग्रेजों द्वारा पूर्व का ट्रॉय कहा जाता है। इसका सही उत्तर है गिंगी किला। अगला प्रश्न है बंगाल में शासन की दोहरी प्रणाली की स्थापना किसने की। इसका सही उत्तर दिया गया है रॉबर्ट क्लाइव। अगला प्रश्न है बक्सर की लड़ाई ने अंग्रेजों को भारत में अपना शासन स्थापित करने की कुंजी प्रदान की। दूसरा है 1765 में संपन्न इलाहाबाद की संधि ने अंग्रेजों को बंगाल में अपना शासन स्थापित करने में सक्षम बनाया। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है। जिसका सही उत्तर दिया गया है एक और दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग होकर किसके अधीन हो गया। इसका सही उत्तर दिया गया है मुर्शीद कुली खान। अगला प्रश्न है निम्नलिखित से 1857 के विद्रोह में शामिल होने वाले किस नेता को रंगून निर्वासित कर दिया गया था। इसका सही उत्तर है बहादुर शाह जफर को। अगला प्रश्न है पटना में 1857 का विद्रोह किसके नेतृत्व में आरंभ किया गया। सही उत्तर है पीर अली। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा। इसका सही उत्तर है मद्रास। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था। इसका सही उत्तर है मिर्जा गालिब। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति के बाद प्रथम भारत सचिव किसे नियुक्त किया गया। इसका सही उत्तर है लॉर्ड स्टेनली को। अगला प्रश्न है लखनऊ में विद्रोहियों और अंग्रेजों के बीच सबसे भीषण लड़ाई कहाँ हुई थी। इसका सही उत्तर है रेजिडेंसी के पास। अगला प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद कांग्रेस का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया। इसका सही उत्तर है राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई। इसका सही उत्तर है 26 जुलाई 1876। अगला प्रश्न है कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूँगा। इसका सही उत्तर है लखनऊ 1916। थियोसोफिस्ट किसके सुदृढ़ीकरण तथा पुनर्जागरण की वकालत करते थे। इसका सही उत्तर है हिंदू धर्म, पारसी धर्म, बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न है किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया। इसका सही उत्तर है बीजी तिलक। अगला प्रश्न है वर्ष 1932 में एक दीक्षांत समारोह के दौरान किसने गवर्नर पर गोली चलाई। इसका सही उत्तर है सुनीता चौधरी। अगला प्रश्न है निम्न में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना। इसका सही उत्तर है स्वदेशी आंदोलन। अगला प्रश्न है गांधी जी के पिता का नाम क्या था। इसका सही उत्तर है करमचंद गांधी। अगला प्रश्न है गांधी जी द्वारा BHO में दिए भाषण का सार्वजनिक विरोध किसने किया था। इसका सही उत्तर है एनी बेसेंट ने। अगला प्रश्न है स्वर्ण मंदिर के साथ अमृतसर में एक और मशहूर मंदिर कौन सा है। इसका सही उत्तर है दुर्गियाना मंदिर। अगला प्रश्न है बिहार विद्यापीठ के लिए किस समाज सेवी ने अपनी ज़मीन दी थी। इसका सही उत्तर है मौलाना मजहर उल हक ने। अगला प्रश्न है साइमन कमीशन का भारत भर में विरोध क्यों हुआ। इसका सही उत्तर है इसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं थे। अगला प्रश्न है मुस्लिम बहुल पश्चिमोत्तर भारत में मुस्लिमों के लिए अलग होमलैंड की वकालत किसने की। इसका सही उत्तर है मोहम्मद इकबाल ने। अगला प्रश्न है सैयद अहमद खान ने MAO कॉलेज की स्थापना कब की। इसका सही उत्तर है 1875 में। अगला प्रश्न है किस वायसराय ने पीर रिपोर्ट को झूठ का पुलिंदा कहा। इसका सही उत्तर है लिनलिथगो ने। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कौन सा नारा दिया था। इसका सही उत्तर है करो या मरो। अगला प्रश्न है किस प्रोजेक्ट के तहत अमेरिका ने अपना पहला परमाणु बम बनाया था। इसका सही उत्तर है मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत। अगला प्रश्न है क्लीमेंट एटली किस पार्टी के नेता थे। इसका सही उत्तर है लेबर पार्टी के। अगला प्रश्न है पिंजर कहानी की लेखिका कौन है। इसका सही उत्तर है अमृता प्रीतम। अगला प्रश्न है पाकिस्तान का कौमी तराना किसने लिखा। इसका सही उत्तर है हाफिज जालंधरी ने। अगला प्रश्न है शिक्षा के यहाँ से आर्ट ऑफ टीचिंग के क्वेश्चन है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है शिक्षा के उद्देश्य को निर्धारित करने में प्राथमिक उत्तरदायित्व होना चाहिए। इसका सही उत्तर है
समाज का। अगला प्रश्न है शिक्षा के उद्देश्य की आधारशिला है। यहाँ इसका सही उत्तर है दर्शन शास्त्र। अगला प्रश्न है शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति का मुख्य स्रोत है। इसका सही उत्तर है पाठचर्या। अगला प्रश्न है इनमें से एक शिक्षण लक्ष्य नहीं है। इसका सही उत्तर दिया गया है शिक्षार्थी का मूल्यांकन। अगला प्रश्न है इनमें से एक सामाजिक कौशल सहयोगी कार्य योजना से विकसित नहीं होती। इसका सही उत्तर है प्रतिस्पर्धा। अगला प्रश्न है पाठ योजना में गृह कार्य संबंधित होना चाहिए। इसका सही उत्तर दिया गया है पूर्व ज्ञान से। अगला प्रश्न है विशिष्ट उद्देश्य की उपलब्धि सुनिश्चित करने हेतु उपयोग होता है। इसका सही उत्तर दिया गया है मूल्यांकन। अगला प्रश्न है पाठ योजना में शिक्षण बिंदु का उल्लेख होता है। इसका सही उत्तर दिया गया है प्रथम पंक्ति में। अगला प्रश्न है पाठ योजना का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसका सही उत्तर दिया गया है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का पूर्वानुमान लगाना। अगला प्रश्न है ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार मनोवृत्ति निर्माण का उच्चतम स्तर है। इसका सही उत्तर दिया गया है चरित्र चित्रण। अगला प्रश्न है सूक्ष्म शिक्षण की कुल अवधि होती है। इसका सही उत्तर दिया गया है 36 मिनट। अगला प्रश्न है अभिक्रमित अनुदेशन का उपयोग किया जाता है। इसका सही उद्देश्य है प्रस्तुतिकरण में। अगला प्रश्न है अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली के उद्देश्य हैं। इसका सही उत्तर दिया गया है ये और भी दोनों। अगला प्रश्न है सीखने की अक्षमता है। इसका सही उत्तर दिया गया है तंत्रिका विकार। अगला प्रश्न है कक्षा प्रबंधन के अधिगम गतिविधियों में शामिल नहीं है। इसका सही उत्तर दिया गया है छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा। अगला प्रश्न है पुस्तकालय प्रदान कर सकते हैं। इसका सही उत्तर दिया गया है ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा घटक पुस्तकालय के लिए आवश्यक है। इसका सही उत्तर दिया गया है अधिगम। अगला प्रश्न है एक शिक्षक को पूछना चाहिए। इसका सही उत्तर दिया गया है अर्थपूर्ण प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की असफलता का मुख्य कारण है। इसका सही उत्तर दिया गया है विषय के ज्ञान पर पकड़ का अभाव। अगला प्रश्न है शिक्षक को अपने शिक्षण काल में महारत हासिल करना चाहिए। सही उत्तर है इसका सभी शिक्षण विधियों में समान रूप से। अगला प्रश्न है ज्ञान है। इसका सही उत्तर दिया गया है सूचना। अगला प्रश्न है निर्माणात्मक मूल्यांकन किया जाता है। सही उत्तर इसका है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान। अगला प्रश्न है रुचि के मूल्यांकन के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। इसका सही उत्तर है निर्धारण मापनी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन पाठचर्या प्रारूप का प्रकार नहीं है। इसका सही उत्तर है शिक्षक केंद्रित। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पाठचर्या की प्रकृति नहीं है। इसका सही उत्तर दिया गया है सक्रिय। अगला प्रश्न है प्रजातंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। सही उत्तर है इसका कट्टरवाद। अगला प्रश्न है शिक्षक को सभी छात्र के साथ व्यवहार करना चाहिए। सही उत्तर है दोस्त की तरह। अगला प्रश्न है विफलता हमारी सर्वोत्तम शिक्षक हो सकता है अगर। इसका सही उत्तर है अगर हम विफलता का कारण जान लेते हैं एवं पहले से ज़्यादा उत्साहित होकर श्रम करते हैं। अगला प्रश्न है चाक बोर्ड एक प्रकार की शिक्षण सामग्री है। इसका सही उत्तर है दृश्य। अगला प्रश्न है टेलीविज़न है। इसका सही उत्तर है श्रव्य दृश्य सामग्री। अगला प्रश्न है हर्यक वंश का संस्थापक कौन है। इसका सही उत्तर है बिंबिसार। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी का भारत में सबसे बड़ा क्षेत्रफल है। सही उत्तर है जलोढ़। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट हैं। यहाँ 131 से आपका अदर स्किल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन से मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट हैं। इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है 32 फरवरी 1938 में बिहार की निर्वाचित सरकार ने किस कारण से त्यागपत्र दे दिया। इसका सही उत्तर है राजनीतिक कैदियों की रिहाई के लिए। अगला प्रश्न है समाचारों में रहा यूएल पिन किस क्षेत्र से संबंधित विशिष्ट पहचान संख्या है। सही उत्तर है भूमि संसाधन। अगला प्रश्न है कांसा एक मिश्र धातु है जिससे निम्नलिखित में से किन्हें पिघलाकर बनाया जाता है। इसका सही उत्तर दिया गया है टिन और कॉपर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से हाथियों के बारे में सही कथन चुनिए। तो इसका सही उत्तर दिया गया है सी और डी। अगला प्रश्न है
बिहार राज्य के लोगों के लिए निम्नलिखित में से मधुमक्खी पालन कार्यक्रम आरंभ करने के वर्ष की सर्वश्रेष्ठ अवधि चुनिए। इसका सही उत्तर है अक्टूबर से दिसंबर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए, दाब लगाने पर गैस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। कारण, जब हम किसी गैस पर दबाव लगाते हैं तो गैसीय कणों के बीच अंतराणु का स्थान कम हो जाता है और यह आसानी से संपीड़ित हो जाती है। तो इसका सही उत्तर दिया गया है ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित निम्नलिखित कथन ए और बी पर विचार कीजिए। कथन ए, मनाली में ढालू छतों वाले मजबूत बांसों के खंभे पर बने ऊंचे उठे हुए लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। कथन, मनाली में बारिश बहुत होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। इसका सही उत्तर दिया गया है ए गलत है परंतु बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा 3650 का एक गुणनखंड नहीं है। तो इसका सही उत्तर दिया गया है 9। अगला प्रश्न है 142, 100 लाख को निम्नलिखित रूप में भी जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर है 1 करोड़। अगला प्रश्न है, प्रियदर्शनी ने 4.8 kg बादाम, 2500 ग्राम किशमिश और 3.5 kg काजू को मिला दिया तथा इस मिश्रण के बराबर 3 दर्जन पैकेट बना लिए। प्रत्येक पैकेट का भार क्या है। तो इसका सही उत्तर दिया गया है 300 ग्राम। अगला प्रश्न है, एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है। यदि इस वर्ग की भुजा दुगनी कर दी जाए तो नया क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा। इसका सही उत्तर दिया गया है 4 गुना। अगला प्रश्न है, रुबीन ने कार से 16:50 पे अपनी यात्रा शुरू की और उसी दिन 21:15 समाप्त की। यात्रा पूरा करने में लिया गया समय है। तो इसका सही उत्तर दिया गया है 4 घंटे 25 मिनट। अगला प्रश्न है, अपराध दंड विलेख। इसका सही उत्तर यहाँ दिया गया है आनंद। इसके बाद क्या आएगा। अगला प्रश्न है, वह शब्द चुने जो समूह के अन्य शब्दों से सबसे कम मिलता जुलता है। रीजनिंग के प्रश्न हैं जो दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ग्रेनाइट। अगला प्रश्न है, यहाँ कुछ नंबर दिए गए हैं, इसकी क्या श्रृंखला चलेगी पूछा गया। तो इसका सही उत्तर दिया गया है 8। अगला प्रश्न है, यदि डेयर को 1883 के रूप में कोडित किया जाता है और फेट को 2093 के रूप में कोडित किया जाता है तो फेयर को किस रूप में कोडित किया जाएगा। तो यहाँ कोडिंग डिकोडिंग की क्वेश्चन है। इधर इसके आंसर दिया गया है 2083। अगला प्रश्न है, मार्कंडे राजीव की माँ के पिता हैं। मार्कंडे के 3 भाई हैं, उनमें से एक का पोता अभी है। राजन अभी का पुत्र है। राजन राजीव से संबंधित है। जिसका सही उत्तर दिया गया है भतीजा। तो ये रहे आपके पूरे 150 क्वेश्चन। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें। थैंक यू।